अकेली आई हो क्या? ड्राइवर के साथ आया। तुम रोई हो? कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। क्या बोलूं मम्मी? किसी ने कुछ कहा है? जब किसी अपने के दिल में आपको अपनी औकात पता चलती है ना, तो ऐसे ही अजियत होती है जैसे मुझे इस वक्त हो रही है। अबरार की जिंदगी में मैं इतनी अहम नहीं थी जितना मैं खुद को समझ रही थी। बहुत सारी खुशफहमियां दिल में पाल रखी थी। एक एक करके सारी गलतफहमियां दूर होते जा रही है वक्त के हाथों। फिर से लड़ बैठी अबरार से? अम्मी, जब से निकाह हुआ है हम दोनों के बीच में तकरार ही तो हो रही है। प्यार तो जैसे खत्म हो गया हम दोनों के बीच। मुश्किल वक्त में मेरी याद तो आनी ही थी। हेलो। महानूर को मैंने मामलात को सुधारने के लिए भेजा था, लेकिन मेरी बच्ची वहां से रोती हुई आई है। और क्या करती वो अम्मी? यहाँ जिसको देखो उसे बातें सुना रहा था। और आपको पता है आंटी ने उसकी कितनी इंसल्ट की है? और रही सही कसर फिर अबरार ने पूरी कर दी। सफिया बहन को मानू पसंद नहीं है, ये तो मुझे पता है, लेकिन अबरार और मानू में झगड़ा क्यों हुआ है ये तो बताओ। होना क्या था अम्मी? महानूर के मुंह से नेहा के खिलाफ 2 लफ्ज क्या निकले, अबरार तो भड़क उठा। उसने इतना गुस्सा किया है और मेरे रोकने पर वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था। इतना रूड हो गया था वो, क्या बताऊं मैं आपको। अल्लाह, एक तो ये नेहा किसी बला की तरह मेरी बेटी की खुशियों से क्यों चिमट गई है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है अम्मी। आप महानूर को समझाएं। क्या पता अबरार नेहा और इकरार की वजह से डिस्टर्ब हो, इसलिए इतना गुस्सा कर रहा है। क्यों, उन दोनों का क्या हुआ है? वो वकार ने उन दोनों को अलग कर दिया है ना। हमारी मदद करने के चक्कर में तुम अम्मी और भाईजान की बैड बुक्स में ना आ जाना। मुझे नहीं परवाह। परवाह करनी चाहिए, आखिर रहना तो तुमने उन्हीं के साथ है ना। वैसे भी मानो को यहाँ आके काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगी अम्मी का दिल जीतने के लिए। ऐसे में तुम्हारा अम्मी के करीब होना ज़रूरी है, वरना उन दोनों के बीच के इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे। इश्यूज तो हमारे बीच के भी रिजॉल्व नहीं होंगे भैया। फिर से लड़ाई हुई है तुम दोनों की? नीनू, रोजाना किसी न किसी बात पर झगड़ा मामूल बनता जा रहा है। कोई नई बात करते हैं ना। अगर ऐसा है तो सोचो कि इन मसलों को ख़त्म कैसे किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इस पर फोकस करो कि कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि हर किसी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना आप सही और सामने वाला ही गलत है। अगर आसान जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मसलों के बारे में नहीं, उनको हल करने के बारे में सोचो। अबरार साहब, आपको बेगम साहिबा बुला रही खाने पे। मैं खाना यहीं खाऊंगा नसरीन, अम्मी को जाकर बता दीजिए आप। ठीक है। क्यों हाथ धोकर अपने पीछे पड़े? दूसरों को एहसास दिलाने के लिए खुद के खिलाफ जाने ही। साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ, ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी। मुझे तो लगता है कि मेरे एक नहीं दोनों बेटे अलग हो गए मुझसे। सलाम दुआई का रिश्ता रह गया सिर्फ अबरार से। अब नाश्ता हमारे साथ करता है,
ना डिनर पे हमारे साथ बैठता है। तुम समझाते क्यों नहीं उसको? मैं क्या समझाऊं उसको, वो मेरी सुनता ही नहीं। ऑफिस में भी अलग थलग रहता है और बिहेवियर उसका ऐसा है जैसे मैं उसका कुलीग हूं, भाई नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, मैंने हम सब के लिए जो फैसला लिया क्या गलत किया? इस सही और गलत के चक्कर में तो मैं उलझी हूँ बेटा। ये मीशा क्यों नहीं आई अब तक? नसरीन, नसरीन, जी आई बेगम साहिबा। ये मीशा क्यों नहीं आई खाने पर अभी तक? बेगम साहिबा वो तो सो रही है। सो रही है? अभी तक सो रही है? आंटी मैं देख कर आती हूँ। एक मिनट रुको, हम खाने पर चलते हैं, नसरीन पूछ लेगी। नहीं नहीं बकार, ऐसे कैसे? मैं देख कर आती हूँ वरना मुझे तसल्ली नहीं होती। कितनी अच्छी बच्ची है ये, सबका ख्याल रखती है। काश नेहा का रवैया हमारे साथ ना बदलता और हम लोग सब एक साथ रह रहे होते। चलो बेटा खाना खाते हैं, चलो।